एक और नई पीएसएल के हवाले से वीडियो लेके आ चुका हूं। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर के हवाले से बात करेंगे। अगर इनका मुकाबला होता है आपस के अंदर तो भाई साहब कौन जीतेगा, और ये भी अंदाज़ा लगाएंगे कि किन के अंदर भाई साहब वीकनेस है और कहाँ स्ट्रॉन्गनेस है। दोनों टीमों की वीकनेस स्ट्रेंथ भी जो है वो इस वीडियो के अंदर जानेंगे। भाई साहब आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की आप वीडियो नहीं लेके आ रहे, कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से दुश्मनी है आपकी। तो भाई मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो आज वीडियो लेके आ ही चुका हूँ फाइनली आपके लिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब जो है वो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी जो है वो आप सब ने ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाली तमाम पीएसएल से रिलेटेड न्यूज़ खबरें फैक्ट जो आप तक घर बैठे पहुंचते रहे। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि अगली वीडियो किसके ऊपर बनाओ, और लाइक भी जो है वो लाजमी ठोक दिया करो। सबसे पहले बात की जाए यहाँ पर दोनों टीमों की, तो दोनों टीमें सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। थोड़ा बहुत फ़र्क है, एनालिसिस डीप करूँगा तो फ़र्क तुम्हें निकाल के दिखाऊंगा। इसके अलावा सबसे पहले हेड टू हेड कर लेते हैं कि किसने जो है वो किसको कितनी बार मैदान के अंदर पछाड़ा है। तकरीबन जो है वो 17 बार दोनों टीमें आपस में भिड़ी हैं, आई हैं मैदान के अंदर, जहाँ पर 9 बार जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतने में कामयाब हुई। इसके अलावा भाई साहब 8 बार जो है वो कोयटा ग्लेडिएटर ने मैदान मारा है, यानी कि दोनों बराबर ही हैं। के हिसाब से सिर्फ एक मुकाबले का फ़र्क है, एक मुकाबला जो है वो ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है वो मारा है इनको। हेड टू हेड मेरे हिसाब से भाई साहब इन दोनों टीमों का बराबर, यानी कि कड़क मुकाबले जो है वो इन दोनों टीमों के आपको देखने को मिलेंगे जब भी टकराएंगी। अब बात कर लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के टॉप ऑर्डर की। इनके पास भाई साहब क्या ऐसा है कि ये बैटिंग से भाई साहब जाने जाएंगे टॉप ऑर्डर में। एलेक्स हेल्से, आजम खान, कॉलिंग मुनरो, जॉर्डन कॉक्स, सलमान अली आगा, भाई साहब ये इनका टॉप ऑर्डर जो है वो मौजूद है। ये कहीं भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, टॉप ऑर्डर इनका बेटर है। यानी कि ये प्लेइंग 11 मैं नहीं बनाता, आप समझते हो कि प्लेइंग 11 बना रहा है, मैं वो स्ट्रेंथ और यहाँ से वीकनेस निकालूंगा। जो बड़े बड़े लड़के होते हैं मैं उनको जो है वो रखता हूँ, ये प्लेइंग 11 नहीं होती, आप प्लेइंग 11 ना समझा करें, ठीक है। एलेक्स हेल्से, आजम खान, कॉलिंग मुनरो, जॉर्डन कॉक्स, सलमान अली आगा, भाई साहब बेटर है इनका टॉप ऑर्डर, यानी कि ज़बरदस्त बैटिंग लाना पे। इसके अलावा इनके मिडिल ऑर्डर की अब बात कर लेते हैं। वहाँ पर इमाद वसीम, शादाब खान मौजूद हैं, फ़हीम अशरफ मौजूद हैं, टॉम कुरन भी एक ऑलराउंडर हैं एक तरीके से भाई साहब, वो भी इनके मिडिल ऑर्डर के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा उन्हें बॉलिंग की बात करें इनकी फास्ट बॉलिंग की, तो वहाँ पर भाई साहब हुनैन शाह, नसीम शाह, उबैद शाह, रोमान रईस, मैथ्यू फोर्ड इनकी बॉलिंग लाइनअप के अंदर मौजूद है। ज़बरदस्त इनकी बॉलिंग लाइनअप है। 3 भाइयों के आने से भाई साहब मैं समझता हूँ कि 4 चांद लग गए इस्लामाबाद यूनाइटेड को। अब इनकी स्पिन की बात करें तो इनकी स्पिन के पास शहाब खान भी मौजूद हैं, और जो इमाद वसीम है वो भी हैं। इसके अलावा शादाब खान भी इनकी स्पिन अटैक के अंदर शामिल हैं। 3 लड़के जो है वो ये स्पिन में, और सलमान अली आगा भी कहीं ना कहीं करा सकते हैं। इनका स्पिन अटैक ज़बरदस्त है एक तरीके से। इमाद वसीम है तो कहीं ना कहीं इनके लिए बेटरी ये है कि इमाद वसीम को ये पहला ओवर भी करा सकते हैं, कहीं भी जो है वो इमाद वसीम को लगा सकते हैं। बैटर जो है वो इनके पास स्पिन अटैक भी मौजूद है, फास्ट बॉलिंग भी मौजूद है, टॉप ऑर्डर भी मौजूद है, मिडिल ऑर्डर भी अच्छा मौजूद है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो इनका फ़हीम भी खेल सकता है मिडिल ऑर्डर के अंदर, शादाब खान भी खेल सकता है, इमाद वसीम भी खेल सकता है। तीनों के तीनों भाई साहब मैच फिनिशर है, कहीं पर भी जो है वो मैच फंसा हुआ तीनों के तीनों निकाल लेते हैं। अब बात कर ली जाए अपना कोयटा ग्लेडिएटर की, तो कोयटा ग्लेडिएटर के पास जो टॉप ऑर्डर है उसमें रायली रूसो हैं, जैसन रॉय, विल समेत, साउद शकील इनका मौजूद है, ख्वाजा नाफिस, सरफराज अहमद, उमैर बिन यूसुफ, शरफैन रोदरफोर्ड, ये इनकी जो है वो बैटिंग लाइनअप यहाँ पर मौजूद है। अच्छी बैटिंग लाइनअप पे एक तगड़ा थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन जिसको कहते हैं मेरे हिसाब से वो है। इसके अलावा स्पिन की बात की जाए, स्पिन में इनके पास हसन रंगा, अकील हुसैन, अबरार अहमद, उस्मान कादिर, इनका स्पिन अटैक भी भाई साहब मेरे हिसाब से अच्छा स्पिन अटैक है। अब इनकी बॉलिंग की बात कर लें तो यहाँ पर बॉलिंग के अंदर इनके पास मोहम्मद आमिर मौजूद है, वसीम जूनियर, मोहम्मद हसनैन और सुहेल खान का नाम जो है हमारे पास सामने आ रहा है। यानी कि अब इनमें से फ़र्क निकालना है कि कमज़ोरी कोयटा की कमज़ोरी कहाँ है। सबसे पहले कोयटा की कमज़ोरी निकालता हूँ मैं। देखो भाई कोयटा के पास रायली रूसो है, जैसन रॉय, विल समिथ है, ऊपर खेल लेंगे भाई साहब, कहीं भी आप खिला दो। ख्वाजा नाफ है, ये भी ओपन करवा लो, विल स्मिथ मिडिल ऑर्डर में आ जाएगा, रायली रूसो भी दूसरे तीसरे पर आ जाएगा। लेकिन इनके पास मिडिल ऑर्डर के अंदर कोई फिनिशर मुझे ढूंढना है अब यहाँ से। इनमें फिनिशर कौन सा होगा कि भाई जो 5वें नंबर पर आकर, चौथे के 5वें नंबर पर आकर मैच को फिनिश करे, उसके पास तजर्बा हो। तो मेरे हिसाब से खाली एक सरफराज अहमद है जिसके पास ऐसा तजर्बा मौजूद है कि अगर मैच फंसा भी हो, जितना प्रेशर हो, सरफराज अहमद निकाल सकता है। लेकिन उसके अलावा साउद शकील भी है, कहीं ना कहीं मैच फंसा हुआ वहाँ से निकाल सकते हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर आकर सरफराज अहमद अपने खुद बैट से। तो इनका मिडिल ऑर्डर
ठीक है भाई साहब, नॉर्मली मिडिल ऑर्डर है। वो अब इनकी बात कर लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के मिडिल ऑर्डर काफ़ी मजबूत है। इमाद वसीम, शादाब खान, फ़हीम अशरफ वहाँ पर मौजूद है और इनका मिडिल ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से मजबूत है, इसके बजाय कि कोयटा का मिडिल ऑर्डर। कोयटा का मिडिल ऑर्डर इनसे डाउन है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का मिडिल ऑर्डर इनसे जोर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड बेटर है मिडिल ऑर्डर के अंदर इनमें से। इसके अलावा स्पिन की बात की जाए तो स्पिन के अंदर भाई साहब दोनों टीमें वहाँ पर 3-4 मौजूद हैं। दुनिया के टॉप जो है वो कोयटा के पास स्पिनर मौजूद हैं और वहीं पर इस्लामाबाद के पास पाकिस्तान के टॉप जो है वो स्पिनर मौजूद हैं, इमाद वसीम और शादाब खान। इसके अलावा सहाब खान का नाम भी है, लेकिन जोर जो है वो इनकी स्पिन के अंदर इमाद और शादाब का रहेगा। देखो कहीं ना कहीं ये भारी भी हैं स्पिन में, क्योंकि देखो इमाद वसीम को ये कहीं ना कहीं जो है वो डलवा सकते हैं, और पहला भी डलवा सकते हैं, बीच में भी डलवा सकते हैं। शादाब खान भी इसी तरीके से। इनका स्पिन में एक अच्छा है कि पाकिस्तानी पिचेस के लिहाज से देखा जाए स्पिन इनकी भी बेटर है, लेकिन आपकी कोयटा की स्पिन इनसे तगड़ी है। लेकिन वैसे देखा जाए तो इस्लामाबाद की भी एक बराबर है, दोनों की स्पिन जो है वो एक जैसी है, कोई भी जो है वो फ़र्क नहीं है इनकी स्पिन में। लेकिन मिडिल ऑर्डर के अंदर देखा जाए तो मिडिल ऑर्डर में इस्लामाबाद यूनाइटेड इनसे ज़ोर है, कोयटा का मिडिल ऑर्डर कमज़ोर है। फिनिशर, मैच फिनिशर जो है वो इनके पास कोई ऐसा नहीं है। सरफराज है, लेकिन उम्र का लिहाज इतना हो गया कि बंदा जो है वो क्या बात करे, वो उस तरीके से मैच फिनिश अब आकर सरफराज तो नहीं कर सकते, इसमें कोई वो बात नहीं है। साउथ है, लेकिन साउथ को इतना तगड़ा एक्सपीरियंस नहीं है जिसके हम कह कर कहें कि यार अपना मिडिल ऑर्डर के अंदर मैच फिनिश कर देगा। अब फास्ट बॉलिंग की बात कर लें कि फास्ट बॉलिंग किसकी ज़्यादा मजबूत है, तो भाई फास्ट बॉलिंग आपकी जो है वो देखा जाए वैसे तो बाकी लड़कों को साइड में रखकर मैं जो है वो एक कंपैरिजन करूंगा। आपकी जो है वो नसीम शाह और मोहम्मद आमिर का मेरे हिसाब से दोनों ही जो है वो बेटर हैं। एक देखा जाए टॉप बॉलर, टॉप जिनमें दोनों में बॉलर हैं, तो दोनों के पास टॉप बॉलर हैं। पाकिस्तान के नसीम, उधर से आमिर टॉप बॉलर है, तो भाई इनका कंपैरिजन एक तरीके से ज़बरदस्त है, फास्ट बॉलिंग के अंदर एक बराबर ही है। इसके अलावा भाई साहब वसीम जूनियर का मैं कॉम्बिनेशन कर लेता हूँ रोमान रईस से, मोहम्मद हसनैन का कर लेता हूँ मैं उबैद शाह से, भाई साहब सुहेल खान का भाई साहब मैं किसी के साथ भी जो है वो नहीं करना चाहूँगा यहाँ पर। अगर करूँगा भी सही तो भाई हुनैन के साथ कर देता हूँ। चलो सुहेल खान का काफ़ी उम्र हो चुकी है सुहेल खान की। दोनों ही टीमें भाई मेरे हिसाब से फास्ट बॉलिंग के अंदर बराबर है। मैथ्यू फोर्ड भी है इस्लामाबाद के पास, देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं है इनकी फास्ट बॉलिंग के अंदर, सेम ही है दोनों की फास्ट बॉलिंग, इतना ज़ोर कोई भी नहीं है भाई साहब। ये डीप एनालिसिस मैंने आपको करके दिखाया, कोई भी दोनों टीमों के अंदर वो चीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन मिडिल ऑर्डर बेटर जो है वो इस्लामाबाद का मिडिल ऑर्डर है, कोयटा का मिडिल ऑर्डर बेटर नहीं है। लेकिन जीतता वही है जो अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल 100 तक लेके जाता है, जो टीम मैदान के अंदर उतारता है। दोनों ही कैप्टन अच्छे हैं, तारीखी कैप्टन है, दोनों ही ज़बरदस्त कैप्टन है, शादाब और आपके जो है वो यहाँ से सरफराज अहमद। अब कॉन्फिडेंस लेवल किस तरीके से बनाना है तो भाई साहब वो आपके पास है। दोनों साइडें बेटर हैं, इस्लामाबाद की साइड ही बेटर है, कोयटा की साइड ही बेटर है। अब ये टीम मैनेजमेंट पे कि हमने किस तरीके से जो वो टीम को लेकर चलना है, किसको खिलाना है, किसको बिठाना है। दोनों टीमें बराबर हैं। अगर दोनों का मुकाबला हो भी जाता है आपस के अंदर तो मैं समझता हूँ कि दोनों टीमें एक दूसरे को पछाड़ सकती हैं, कोई टीम भी जो है वो कमज़ोर नहीं है। दोनों टीमें लड़ेंगी आपस में भाई साहब, 200 रन बनेगा तो 200 चेज भी हो जाएगा। दोनों की बॉलिंग सेम है, स्पिन में थोड़ा बहुत जो है वो कोयटा जोर है, लेकिन स्पिन मेरे हिसाब से बराबर ये एक मुकाबलों के अंदर भाई साहब ज़बरदस्त है दोनों के पास। मिडिल ऑर्डर में थोड़ी बहुत कमज़ोरी कोयटा के पास है। बाकी दूसरी बात ये रह गई कि आप जो है वो कमेंट सेक्शन में प्लेइंग 11 जो है वो बनाकर मुझे दे देते हैं कि यार ये तो आपने रखा ही नहीं, तो भाई मैं प्लेइंग 11 नहीं बनाता, मैं एक लेवल के कॉन्फिडेंस जो इनकी टीम में बैट्समैन होते हैं, बॉलर होते हैं, उनको मैं सबसे आगे आपके रखता हूँ, उनको जो है वो कंपैरिजन करता हूँ। अब मैं छोटे छोटे बैट्समैन रख दूँ, उनका इनके साथ कंपैरिजन करने लग जाऊँ, फिर तो भाई काम बन गया, फिर तो कोई टीम का कंपैरिजन बनता ही नहीं है, फिर कोई कंपैरिजन। तभी भाई साहब मैं प्लेइंग 11 नहीं बनाता, ये मैं इस लिहाज से बनाता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ। अगर मुकाबला होगा तो कौन किससे ज़्यादा ज़ोर होगा और फिल वक्त इनकी कमज़ोरियाँ कहाँ हैं, तो कमज़ोरियाँ और स्ट्रॉन्गनेस मुझे निकाल कर आपको देनी पड़ती है। तो ये जो है वो इसलिए मैं करता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम PSL रिलेटेड न्यूज़ खबरें फैक्ट जो है वो आप तक घर बैठे पहुँच रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि अगली वीडियो जो है वो किसके ऊपर लेकर आऊँ।